Everyone, so today we are going to start with a new topic. It's vapor pressure of a liquid solution. अब सॉल्यूशन की बात हमने कर ली है कि सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम बाइनरी पढ़ रहे हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब हम बात करेंगे उसके वेपर प्रेशर की। एनी आइडिया अबाउट द वेपर प्रेशर? एनी आइडिया अबाउट द वेपर प्रेशर? कोई आइडिया है वेपर प्रेशर का कि वेपर प्रेशर को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? घर में कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा हो, कुछ ऐसा होते हुए देखा हो जिससे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे जो है वो वेपर्स बन रहे हैं और वेपर बनने से क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्रेशर कुकर है इसका कोई एग्जाम्पल? अगर आप सोचें एक तरीके से, उसमें ऑप्शन रख दिया है कि भाई विसल लगा दिए, ऊपर वो जो प्रेशर अंदर बनता है वो निकल जाता है, अदरवाइज कुकर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। Isn't it? तो वेपर प्रेशर के लिए जो कंडीशन है, द कंडीशन इज इट विजिबल प्रॉपरली? वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर के लिए जो कंडीशन और रिक्वायर्ड है वो क्या होती है कि वेपर प्रेशर हम उसी सिस्टम में मेजर कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम जो हमारे पास कैसा हो, बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम हो। द वेपर प्रेशर इज मेजर्ड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। परफेक्टली क्लोज्ड सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। ओपन सिस्टम में आप कभी भी वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। ओपन सिस्टम आपके घरों में, जैसे आपने मान लीजिए पैन में पानी रखा है, पानी बॉईल हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, बट प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा बिकॉज सिस्टम इज व्हाट, ओपन। अब परफेक्टली क्लोज सिस्टम आप घर में बना नहीं सकते। अगर बिल्कुल बंद है आपके पास कोई सिस्टम, तो उसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए पानी रखा है, नीचे से गैस चलाया हुआ है, उसमें वेपर्स बन रहे हैं, तो वो जो वेपर्स है वो क्या करेंगे, ये पानी रखा है हमने, बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम आपके पास है, नीचे से आपने क्या लगा दिया, बर्नर जला दिया है। अब धीरे धीरे वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, उसको इस बंशन बर्नर की हीट से, फ्लेम से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो मॉलिक्यूल्स जो यहां सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो इस लिक्विड सरफेस को छोड़ के कहां चले जाएंगे, वो स्पेस जो क्या पड़ा है यहां पे खाली पड़ा है, एंड इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स जो है वो क्यों लीव करके जाते हैं इन द वेपर फेज, ऐसा क्यों है? अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है ये सरफेस पे इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि इनका काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है। अब इस सिस्टम में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। अब ये जो सरफेस पे पड़े हैं ये कुछ खास हैं, ये लड़ झगड़ के मतलब सरफेस तक पहुंचे हैं, ऊपर तक पहुंचे हैं, क्लियर है? इनको पीछे छोड़ दिया, यहां पहुंच गए, जब आपने हीट करा तो यही वाले मॉलिक्यूल पहले क्या करेंगे, यहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे। अब आप कॉन्टिन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट हैं। अब उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी का क्या ट्रेंड है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। अब जो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वही क्या होंगे, सरफेस तक पहुंचेंगे, औरों को हटाते हुए क्या करेंगे, सरफेस तक पहुंचेंगे, और वही सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? अब वेपर्स यहां इकट्ठे होते गए। अब ये कह रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दौड़ते हुए गए और उन्होंने क्या किया, वो जो ऊपर इसका लिड लगा है, इसका ढक्कन लगा, वहां पे टकराए। ठीक है, आप ही दौड़ते हुए जाओ, किसी चीज को ऐसे धक्का मारो, मान लीजिए मैं इसी को, यहाँ पे क्या है, लाइट है, दौड़ती हुई जाऊं और इसको मारूं तो ये क्या करेगा,
भाई कुछ इस पे प्रेशर लगेगा मेरे हाथ का, एक रिएक्शन होगा और ये पीछे की तरफ गिर जाएगा। बट ये परफेक्टली आपके पास क्लोज सिस्टम है, भागेंगे तो इस वजह से यहां पे उसके सरफेस के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और वही प्रेशर इज नोन एज व्हाट, वेपर प्रेशर। उसी प्रेशर को क्या कहेंगे आप, वेपर प्रेशर। हाउ टू डिफाइन इट, द प्रेशर exerted by the pressure exerted by the vapors is known as vapor pressure, and for vapor pressure the condition required is what, the system should be closed one, otherwise it is not possible for you to measure the vapor pressure in an open system। जैसा कि घर में आप देखते हैं, मान लीजिए पैन रखा है, पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा है और ऊपर प्लेट रखी हुई है, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि भाई जब पानी बॉईल होना शुरू करता है तो वो प्लेट भी ऊपर नीचे होना शुरू करती है। देखा है कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है? नॉर्मली सब लोग ये चीज देखते हैं, नॉर्मली देखी होगी आप लोगों ने ये चीज। तो वो क्या हो रहा है, वो जो मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल थे जो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उन्होंने क्या किया, उस प्लेट को धक्का दिया है बाहर की तरफ। क्लियर है? प्लेट उठती है, थोड़े से वेपर्स वहां से निकलते हैं और वो प्लेट फिर से बैठ जाती है। देखिए ना ये चीज। तो अगर एक आपने समझना हो वेपर प्रेशर की चीज को, तो वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि भाई वो पानी के मॉलिक्यूल्स ने जब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो भाग रहे हैं बाहर की तरफ, भागते हुए उनको क्या मिल रहा है, रास्ते में प्लेट मिल रही है, उसको धकेलते हुए वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि भाई हम वेपर प्रेशर को क्या कर पाए, मेजर कर पाए। क्लियर है? पॉसिबिलिटी कौन से केस में हमारे पास रहेगी जिसमें हम वेपर प्रेशर को मेजर कर पाएंगे? इट इज क्लोज्ड सिस्टम। द सिस्टम शुड बी क्लोज्ड वन। क्लियर है? तो ये तो हमने समझा क्या, वेपर प्रेशर समझा। आगे हम बात करेंगे कि भाई व्हाट हैपन जब हम एक किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं और वो सॉल्यूट जो है वो उसका डिफरेंट नेचर हो। डिफरेंट नेचर का मतलब कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूट होते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं कि वो दो तरह के सॉल्यूट कैसे होते हैं। एक होते हैं वॉलेटाइल और एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल। One are volatile and another one is non-volatile solute. Volatile जिनका वेपर प्रेशर होता है, which has a vapor pressure which will contribute towards the vapor pressure, कि मतलब उनके भी क्या बने, वेपर्स बने, उनके भी क्या बने, वेपर्स बने। और दूसरे जो है वो नॉन वॉलेटाइल which will not contribute to the vapor pressure, मतलब उनसे वेपर्स नहीं निकलते। यहां पे हम रेजोल्यूशन की बात समझेंगे। हम सॉलिड किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर। हम नॉर्मली पानी मान के चलते हैं कि एज अ सॉल्वेंट वी हैव वाटर, एंड इन दैट वाटर अगर मैं वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूं तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को उस पानी में ऐड करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है? 1 सेकेंड, 1 मिनट वेट करेंगे। या आप बच्चों को मुझे कहना पड़ेगा कि वीडियो ऑन करिए, कि आप खुद कर देते हैं। खुद नहीं करते हैं, मतलब हमको आपके घर आना पड़ेगा ना। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वेपर प्रेशर वाले को बोलेंगे जो जिनका वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर्स बनाते होंगे, वो वॉलेटाइल है। और नॉन वॉलेटाइल आपके पास क्या है, विच विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेपर प्रेशर। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से।
वॉलेटाइल में घर में कपूर जलाते हो आप लोग? कैम्फर सुना है? कपूर जलता, चलिए उसको छोड़िए, कुछ और ले लेते हैं। वो नेप्थलीन की गोलियां होती है जिसको मम्मी बोलती है फिनाइल की गोलियां गरम कपड़े रखे होंगे तो उसमें मम्मी ने क्या किया होगा, उनको अच्छे से धो के एक एक जो छोटी छोटी गोली है आपके उन कपड़ों में डाल दी होगी। देखिए कभी आपने फिनाइल की गोली, जिसको हम नॉर्मली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नेप्थलीन बोलते हैं। सॉरी, नेप्थलीन। अब मम्मी ने मान लीजिए आज आपके कपड़े रखे होंगे, उसमें वो एक छोटी सी गोली डाल दी होगी और जब आप जब आपके विंटर स्टार्ट होंगे उन कपड़ों को निकालेंगे तो आप क्या देखते हैं कि भाई वो गोली जो है वो क्या गायब, थोड़ा बहुत बचा होता है उसका, कहां गई, गुम हो गई। वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, उसके वेपर्स बने और उड़ गया। और ये वाला जो केस है यहां पे एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगी कि भाई जो नेप्थलीन है, द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। सब्लिमेशन होता है इसका, ऐसा नहीं होता कि मेल्टिंग होगा। अगर उस नेप्थलीन की गोली का जो है वो मेल्टिंग हुआ तब तो कपड़े उपड़े खराब हो जाएंगे कि भाई सॉलिड स्टेट में आपने रखा था, अगर उसका लिक्विड बन गया तो कपड़े तो मतलब वो बह जाएगा आपके कपड़ों में और आपके कपड़े क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि जो नेप्थलीन है उसका सब्लिमेशन आपके पास होता है, सबलाइम होता है। वो सब्लिमेशन आपने पढ़ा हुआ कहीं छोटी छोटी क्लासेस में कि सब्लिमेशन इज व्हाट, द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वेपर्स। सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे जो नेप्थलीन है हमने उसका एग्जांपल लिया इन केस ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूट कि भाई उसके भी क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। दूसरी चीज, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर आप पानी में डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा। हम जो एक प्रॉपर्टी आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेपर प्रेशर, जो हमने डिस्कस कर लिया कि वेपर प्रेशर होता क्या है। पढ़ लिया ना हमने वेपर प्रेशर क्या है, पढ़ लिया, क्लियर है। नॉन वॉलेटाइल में हमारे पास जो सॉल्यूट हम नॉर्मली पढ़ते हैं दैट इज सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। अगर मैं पानी में इनको डाल दूं तो क्या वेपर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ये सब हम अब जो है वो पढ़ेंगे। क्लियर है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं, ये वाला ना सही है पढ़ाने के लिए, इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है। और ये वॉलेटाइल वाला हम अगले वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे कि भाई हमारे पास सॉल्वेंट आपने वॉलेटाइल ही लेना है। पानी इज वॉलेटाइल, पानी इज वॉलेटाइल, वाटर इज वॉलेटाइल और नॉट। वाटर के वेपर्स बनते हैं, किसी बंद डिब्बे में ले लो, बंद कंटेनर में ले लो, व्हाट यू विल सी कि उसके वेपर्स बने और यू विल एबल टू मेजर द वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो नॉर्मली हम इस टॉपिक में जो करेंगे वो ये करेंगे कि सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वॉलेटाइल है। सॉल्वेंट में कैसा सॉल्यूट डालना है, वॉलेटाइल भी डाल सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल भी डाल सकते हैं। दोनों के दोनों केसेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला केस हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब हमने ये सॉल्यूशन बनाना, हमने सॉल्यूट जान लिए दो तरह के हैं, वॉलेटाइल है और नॉन वॉलेटाइल। क्लियर है। हमने बनाना सॉल्यूशन जिसमें डलता है, भाई बाइनरी पढ़ रहे हैं, बार बार बोल रही हूं मैं आपको, बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी हम कर रहे हैं जिसमें एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। और ऐसा करने से जो है वो क्या बना देता है हमारे पास, सॉल्यूशन। इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी आपके पास आएंगे, उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल और सॉल्यूट जो है दैट इज नॉन
वॉलेटाइल। क्लियर? समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा ना। अब जब हमने ना अलग अलग लिए हैं तब हम ऐसा करते हैं कि कुछ बीकर वीकर बना लेते हैं। हमने एक बीकर में लिया है, बंद लेना है ऐसा, मतलब डाल लिया उसके बाद बंद किया। अब आप ऐसे मत सोचना कि अरे बंद में कैसे मैडम ने वो सॉल्वेंट डाल दिया, है ना। डाल लिया, उसके बाद क्या किया हमने, उसको बंद कर दिया, परफेक्टली क्लोज सिस्टम में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। हमने इसमें लिया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को जनरली किससे डिनोट कर रहे थे बच्चे आप? ए से डिनोट कर रहे थे। और हम यहां पे जो बात करने जा रहे हैं कि भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऑन द वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। बढ़ेगा घटेगा वो हम देख लेते हैं कि बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। अगर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट अभी अकेला, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। यहां पे हम क्या एक टर्म जो है वो यूज करते हैं कि भाई दिस इज इन प्योर स्टेट। टिल नाउ दिस सॉल्वेंट इज इन प्योर स्टेट एंड दिस सॉल्वेंट वी हैव कंसीडर्ड एज अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। क्या लिया है हमने? एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया है। इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, इट हैज सम वेपर प्रेशर होगा, उसको हम डिनोट कर लेंगे। वेपर प्रेशर को हम P से डिनोट कर लेंगे। A लगा दिया जो डिनोट करेगा कि भाई सॉल्वेंट का है। एक और चीज मैंने आपको बोला कि भाई अभी हमने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, तो ये प्योर स्टेट है। प्योर स्टेट को जो हम यहां पे डिनोट करते हैं वो नॉट लगा के डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नॉट क्यों लगा है, ए क्यों लगा है, पी क्या है। समझ गए? अंजलि, आपका पहला दिन है बेटा क्लास में? हाँ जी, फर्स्ट डे। ओके, कौन से स्कूल से आए हैं आप? नगरोटा। ठीक है। बाकी और कोई नया बच्चा क्लास में? चलिए, ये समझ आ रहा है आपको क्या थोड़ा बहुत? चलो देखिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। P is denoting the pressure which is exerted by the solvent. A is denoting solvent, A मान के चलते हैं हम। नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्योर स्टेट को, कि भाई अभी तक हमने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है। सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना सचिन? पढ़ना भी है, ये नहीं सिर्फ क्लासेस में आना है और घर में बोलना है मैम बोलती है मेरा फेवरेट स्टूडेंट है ना। पढ़ना भी है उसके लिए। समझ गए हैं? अंकित है क्लास में? अंकित नहीं आया आज? चलो कोई बात नहीं आया है तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब भाई दूसरे एक बंद बीकर में हमने ले लिया सॉल्यूट, और सॉल्यूट बच्चा कैसा बोला हमने? सॉल्यूट कैसा बोला? नॉन वॉलेटाइल बोला। ठीक है, सॉल्यूट बी से डिनोट किया। पहली चीज तो हम ये लिख लेते हैं और यहां पे लिख लेते हैं कि भाई दिस इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, आपने पूरा पूरा लिखना है, मैं तो मतलब पूरा नहीं लिख रही हूं। नॉन वॉलेटाइल आपने पूरा लिखना है कि दिस सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल है तो विल इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर? इफ द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल तो क्या ये वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूशन देगा? नहीं। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि भाई अगर ये वॉलेटाइल होता ना तो इसका जो प्रेशर होता वो क्या होता? पीबी से डिनोट करते हैं हम,
और अभी तक इसमें किसी चीज का मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, ऊपर नॉट लगा लेते हैं और हम बोलते हैं कि ये प्योर सॉल्यूट का आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, बट इन दिस केस द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, it will not contribute towards the total vapor pressure of the solution. मिक्स कर दिया, अब किया मिक्स, इनका ढक्कन हटाओ, मिक्स कर दिया, 3 बीकर लेने, एक और लेना बड़ा वाला, मिक्स कर दिया और क्या बन गया, सॉल्यूशन। जिसमें ए भी है और बी भी है, अब दोनों मिक्स हो गया, अब प्योर स्टेट में नहीं रहे। क्लियर है, दोनों मिक्स कर दिए, अब प्योर स्टेट में नहीं रहे, सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिल गया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिल गया। क्लियर है, चलो आगे चले, अब हम उस बीकर पे जाएंगे। ठीक है, ये भरा था हमने, ऐसा हमने दिखाया नहीं आपको, पीछे भी कर लेते हैं ऐसा, में भरे हुए हैं ऐसे ऐसे करके हमने लिए हुए हैं। ठीक है, ये बन गया भाई सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें ए और बी दोनों कंपोनेंट्स हैं। ए जो है उसका अपना कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर, इफ यू रिमेंबर द डाल्टन्स लॉ और पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर आपको याद हो डाल्टन्स लॉ के बारे में, तो डाल्टन्स क्या कहता था, डाल्टन ये कहता था, आगे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेगा, यहां पे एक लॉ लगेगा भी जो पीछे हमने लिखा है ना, तो उससे पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि डाल्टन्स ने क्या बोला था कि भाई मेरे पास कोई गैस है, ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, अलग अलग कंटेनर में उसने रखी हुई थी और इनका वेपर प्रेशर था इसका इस तरह से, इसका भी वेपर प्रेशर होगा, प्योर स्टेट है पीबी नॉट, इसका भी वेपर प्रेशर होगा, सॉरी इट इज पीसी नॉट। अब क्या किया उसने, एक बड़ा सा चैम्बर लिया, बड़ा सा कंटेनर लिया और उसमें इन तीनों गैसेस को क्या कर दिया, डाल दिया, इकट्ठा कर दिया। बट वहां पे एक चीज ये लिखी होती है कि भाई जब आप इकट्ठा करते हैं तो एक कंडीशन ये थी कि भाई गैसेस जो है आपस में रिएक्ट नहीं करती, गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बट जब आपने उनको इकट्ठा है एक कंटेनर में, अब वो मिक्स हो गई, तो यहां पे कुछ टोटल वेपर प्रेशर इस पूरे के पूरे मिक्सचर का आपके पास आएगा, और वो टोटल प्रेशर कहता है कि क्या होगा, that total pressure is equal to the sum total of partial pressure of gas A, of B and C। जितने नंबर ऑफ गैसेस आप ले लेते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर एक गैस जो है उस टोटल प्रेशर में क्या कर रही है, दे रही है। समझ गए कि जब हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल में ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये वाली गैस ने तो कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं, ये वाली ने तो दिया ही नहीं, वो सारी की सारी गैसेस ऐसी हैं जिनका क्या है आपके पास कुछ वेपर प्रेशर है। अब एक चीज और नोट करिए, यहां पे मैंने पीए नॉट लिखा या पीबी नॉट लिखा या पीसी नॉट लिखा, पर जब मैंने इनको मिक्स कर दिया तो हमने क्या लिया, पीए, पीबी एंड पीसी। रीजन कि मिक्स कर दिए हैं, वे नॉट इन प्योर स्टेट। क्लियर है, यही चीज हमने पीछे बोली। क्लियर, नाउ आ जाइए पीछे, मिक्स कर दिए। अब कहता है कि इस सॉल्यूशन का, वो गैसेस की बात हो रही थी, अब यहां पे किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है कि इस सॉल्यूशन का कुछ वेपर प्रेशर होगा जिसको हम पी सिंपल या पी टोटल से क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। सिंपल पी से या पी टोटल से उसको क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। और वो कहता है
कि ये जो प्रेशर यहां पे सॉल्यूशन के अंदर टोटल जनरेट होगा, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। अगर ए और बी प्रेजेंट है तो उनका जो वेपर प्रेशर है उसका क्या आ जाएगा कि भाई पी ए प्लस पी बी, मतलब ए ने भी कंट्रीब्यूट किया फॉर द वेपर प्रेशर और बी भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैंने 3 कंपोनेंट्स लिए होते, अगर मेरा टर्नरी सॉल्यूशन होता तो मेरे पास तीनों के तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके पास या जो भी कंटेंट आपने ले रखा है वो तीनों के तीनों उसमें क्या करते, पार्टिसिपेट करते, कंट्रीब्यूशन अपना अपना देते। तो यहां पे जो पी टोटल है वो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इट इज द सम टोटल ऑफ पी ए एंड पी बी। बट हम बोल रहे हैं कि भाई ये वाली चीज तो है ही नहीं, because solute is what? Solute is what? Non-volatile in nature. There is no contribution of B over here. Is it right? Yes, right. Is it right? Okay. This P total और P मैं लिख ले रही हूं इसको, P is equal to PA. So here the total pressure of solution when we have added a non-volatile solute in it is equal to the vapor pressure of what? Only solvent. The total vapor pressure of this solution is only and only depending upon the vapor pressure of A. अब ये vapor pressure के ज्यादा है या कम है, किससे ज्यादा और किससे कम? पीछे चलेगी मैं फिर से, मैंने कहा मैंने सॉल्वेंट लिया क्या, वॉलेटाइल, मैंने सॉल्यूट लिया नॉन वॉलेटाइल। अब वेपर प्रेशर तो भाई इसका है, अब आप किसके वेपर प्रेशर को किसके वेपर प्रेशर से कंपेयर करेंगे कि जब मैंने सॉल्वेंट अकेला लिया था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या जब मेरे पास सॉल्यूशन बन गया उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? क्योंकि ये वाला तो उस कैटेगरी में है ही नहीं, ये वाला तो पहले बाहर हो गया है। क्यों? क्योंकि वो तो वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं कर रहा। तो अब हम कहते हैं यहां पे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द वॉलेटाइल सॉल्वेंट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द वॉलेटाइल सॉल्वेंट फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन? बढ़ेगा घटेगा? आ जाइए देखते हैं अब कि बढ़ेगा या घटेगा। प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है भाई, ये सिर्फ सॉल्वेंट, बीच वाले बीकर को भूल जाते हैं क्योंकि उसका कोई काम नहीं है यहां पे। ये सॉल्यूशन है हमारे पास। अब जब हमने वेपर प्रेशर वाली टर्म शुरू की, उसको समझना शुरू किया, तो हमने ये चीज बोली कि भाई वेपर प्रेशर जो जनरेट होता है उसके लिए जो मेन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं वो कौन से माने जाते हैं? विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने मॉलिक्यूल उस लिक्विड सरफेस को छोड़ के वेपर फेज में जाएंगे, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। मान लीजिए एक कोई जा रहा है और किसी चीज को धकेल रहा है, फिर 10 लोग आ रहे हैं, 10 उस चीज को धकेल रहे हैं, तो प्रेशर कौन से केस में जनरेट होगा ज्यादा? जहां पे 10 लोग होंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं इस चीज को? तो यहां पे भी वही है कि भाई जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहां आपके लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे उतने ही लीव करेंगे, उतने ही वेपर फेज में जाएंगे और उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अविनाश समझ आ रहा है? शाइना ठीक है? वैसे आप बढ़िया ना? चलिए देखिए, ये सॉल्वेंट था और यहां पे ये प्योर स्टेट में था। वेपर प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज पी ए नॉट। सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में अब हमने क्या डाला? सॉल्यूट भी डाला।
अब सॉल्यूट ये तो नहीं बोलेगा कि भाई मैं सरफेस के ऊपर नहीं जाऊंगा। अब हुआ क्या कि भाई कुछ मॉलिक्यूल यहां पे सॉल्वेंट के थे और कुछ, मैं ब्लैक से जो ना डिनोट कर रही हूं किसको, सॉल्यूट को, ये ब्लैक में, सॉरी ये मतलब ठीक है। अब हुआ क्या कि जब आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, व्हाट हैपेंड, कुछ जो उसके मॉलिक्यूल्स थे वो भी सरफेस के ऊपर आ गए। ऐसे सीक्वेंस बना लेते हैं, या जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। अब ये जो काले काले हमने कर दिए, ये जो डार्क कर दिए, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट तो भाई वेपर फेज में जाएगा नहीं, बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल। इज इट क्लियर कि सॉल्यूट तो कैसे था, नॉन वॉलेटाइल था, और अब तो भाई सरफेस के ऊपर आ गया। और हमने ये चीज बोली कि वेपर प्रेशर में जो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो किसके निकलते हैं, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो किसके थे, सॉल्वेंट के थे, जो कैसा था, वॉलेटाइल था नेचर में। बट यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है या कुछ पोजीशंस जो है वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, ऐसे मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर ली, ऐसे सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली जो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है नेचर में, विच इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अब यहां से जो मॉलिक्यूल गए वो तो भाई कम गए। अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक कोई बच्चा है या एक कोई पर्सन है, वो किसी चीज को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, और उधर से 10 आ जाए, 10 प्रेस करें तो प्रेशर किसमें ज्यादा लगेगा, जहां पे 10 है। तो वही चीज यहां पे है कि यहां पे नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड सरफेस को छोड़ के कहां जा रहे हैं, वेपर फेज में जा रहे हैं, वो ज्यादा है। और अगर ज्यादा है तो ये PA0 जो है वो ज्यादा होगा किससे, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। होगा कुछ ऐसा, होगा कुछ ऐसा। रीजन उसका कि भाई यहां पे कुछ स्पेसेस जो हैं या कुछ पोजीशंस जो हैं वो किसने ऑक्यूपाई कर ली हैं, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली है। एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द लिक्विड सरफेस एंड विल गो टू द वेपर फेज आर लेस एज कंपेयर टू द solvent which is in pure state. Is this thing clear? ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तब मुझे क्लियर नहीं थी ये चीज। मैं चाहती हूं कि आपको क्लियर हो ये चीज। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे वेपर जो बने वो कम होंगे एज कंपेयर टू दैट वन, और रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों कम होंगे। समझ गए? बोलो बच्चों। तो यहां पे हमने बोल दिया कि टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू PA इज लेस, ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। तो इफेक्ट क्या पड़ा वेपर प्रेशर पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन द वेपर प्रेशर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑन द वेपर प्रेशर, वो कम हो गया। कम क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ पोजीशंस जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है किसने, सरफेस के ऊपर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने। क्लियर है? तो ओवर हियर हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है कि हाउ मच इज द डिफरेंस, हाउ मच इज द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो जो वाला ज्यादा है उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर दो, और इस चीज को जो हम कहते हैं इट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
Am I audible? Am I audible? हमने ये कहा कि भाई जब हमारे पास सॉल्वेंट अकेला था और उसका वेपर प्रेशर PA0 था, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या रीजन उसका रहा है, ऐसा क्यों आ गया है हमारे पास. तो कितना डिफरेंस उसमें आया है, इट इज नोन एज व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कब हुआ, वेपर प्रेशर कब लो हो गया, जो फाइनल हमने चीज देखी उसका वेपर प्रेशर कम था एज कंपेयर टू द इनिशियल वन. क्लियर है. तो स्टार्टिंग हम फाइनल रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं कि जो फाइनली हमें मिला वो कम था एज कंपेयर टू द इनिशियल वन. तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और वो लोअरिंग कब हुई है वेपर प्रेशर में, जब आपने उसमें क्या डाला है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने वहां पे यूज किया. इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? तो ये चीज हम यहीं पे रोकेंगे और इस चीज को हम एक बार फिर से आगे एक टॉपिक हमारे पास आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहां पे डिस्कस करेंगे. ये चीज हमें वहां पे भी डिस्कस करनी है. तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि भाई कैसे इसको एक्सप्लेन आपने करना है. ये आप पे डिपेंड करता है कैसे इसको एक्सप्लेन आपने करना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि भाई अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट, तो हम वॉलेटाइल ही ले रहे हैं, सॉल्यूट कैसा हो, सॉल्यूट कैसा हो, सॉल्यूट भी हमारे पास कैसा हो, वॉलेटाइल हो. तो हम देखेंगे कि क्या फर्क हमारे पास पड़ेगा, क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा या वेपर प्रेशर कम होगा. ठीक है. हर्षित कैमरा ऑन करो बेटा. ये क्यों आप कैमरा ऑन क्यों नहीं रखते हैं? सिर्फ एक बच्चे ने ऑन किया है, कंगना ने. कहां गया हर्षित? यस मैम. कहां है आप, दिखाई नहीं दे रहे. सुधांशु मैंने छत आपकी देखने के लिए मतलब आपको कैमरा ऑन करने के लिए थोड़ी कहा है. हर्षित, अच्छा आप हैं हर्षित, फार्मेसी वाले. अब पहचान में नहीं आ रहे आप, मतलब मुझे लगा पता नहीं कौन बच्चा आ गया. ये है हर्षित. अब क्लासेस लगाना शुरू कर दी आपने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है ना. चलो लगा होगा कि क्या पता अगले साल कोरोना रहेगा या नहीं रहेगा, हमको तो पेपर देने पड़ेंगे. चलो ठीक है. बात करते हैं हम किस चीज की, जो दूसरा केस है जिसमें सॉल्वेंट क्या हो. सॉल्वेंट तो हमने हमेशा कैसा लेना है, वॉलेटाइल लेना है. केस हम जो पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो सॉल्यूट भी क्या हो, वॉलेटाइल. ठीक है. तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क उससे पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये देख लेते हैं. वही वैसे बीकर बना लो भाई. इसका PA0, ये A बोल दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगी कि दिस इज सॉल्वेंट, इट इज इन प्योर स्टेट. दैट नॉट इज डिनोटिंग व्हाट, दैट द थिंग इज इन प्योर स्टेट. क्लियर. प्लस बंद करो भाई इसको. एक और बीकर बना लिया है, उसमें हमने सॉल्यूट ले रखा है और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है इट इज PB0. रीजन बिकॉज इट इज वॉलेटाइल इन नेचर. ये वॉलेटाइल है, इसलिए इसका भी कंट्रीब्यूशन आपके वेपर प्रेशर की तरफ होगा. क्लियर है. आपने मिक्स कर दिए हैं, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना लिया है. सॉल्यूशन का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा बिकॉज ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वॉलेटाइल इन नेचर. हम P टोटल से डिनोट कर लेंगे उसके वेपर प्रेशर को. सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को आप किससे डिनोट कर लेंगे, P टोटल से. इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2. क्लियर है. जिसमें A का भी कंट्रीब्यूशन होगा और B का भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमें किसने बताया था, डाल्टन्स ने बताया था. ठीक है. ठीक है.
यहां पे वेपर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, और कंपटीशन चलता है कि ए यहां से फटाफट से वेपर फेज में जाएगा या बी जाएगा, तो दोनों में कंपटीशन होने की वजह से बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, वेपर फेज में पहुंच जाते हैं। तो इस केस में जो फाइनल वेपर प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू अकेला PA नॉट और अकेला PB नॉट। द फाइनल वन इज मोर देन द इंडिविजुअल वन इन द प्योर स्टेट। इज इट क्लियर? तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि भाई जब हम वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फाइनल वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्या चला हुआ, जब दो लोगों के बीच में कंपटीशन चलता है, जैसे आपसे रनिंग ही करवाते हैं, दौड़ लगवाते हैं आप लोगों से, तो आप एक दूसरे को देख के बहुत तेज तेज दौड़ना शुरू करते हैं कि भाई मुझे उससे आगे निकलना है, होता है ऐसा। वैसे यहां पे होगा कि ए और बी दोनों वॉलेटाइल होने की वजह से दोनों में कंपटीशन चलेगा, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है, और उस वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं जो वेपर फेज में पहुंचेंगे वो ज्यादा पहुंचेंगे एज कंपेयर टू दिस इंडिविजुअली एंड दिस इंडिविजुअली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. सो दिस इज फॉर द वेपर प्रेशर कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को ऐड करने से। क्लियर है? तो आपने ये चीज जो है ना अच्छे से पढ़नी है, क्लियर होनी चाहिए, ये अभी आज ही क्लियर होनी चाहिए, पूरा डिटेल में पढ़ना है, जितना भी आपको थ्योरी पोर्शन दे रखा है ना वो पूरा डिटेल में पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। जो मैंने बोला है वही बोल रहा है, बट वो कुछ ज्यादा लिख लिख के बोल रहा है आपको। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, वेपर प्रेशर की बात की। वेपर प्रेशर पहले तो क्लियर होना चाहिए होता क्या है, और जो कंडीशन आपको बताई है इट इज व्हाट, द सिस्टम शुड बी क्लोज्ड वन। सिस्टम कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। ठीक है? और बाकी हमने दो केसेस डिस्कस किए, किसमें हमारे पास वेपर प्रेशर फाइनली बढ़ता है और किसमें वेपर प्रेशर फाइनली कम होता है। तो वो जो कम होने वाला ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, उसको हम आगे भी कहीं एक प्रॉपर्टी हम कुछ पढ़ेंगे आगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वहां पे उसको यूज करेंगे। तो आज ही कर लेना उसको अच्छे से, समझ गए हैं? तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।